हे एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट क्रिप्टो ट्रेडर क्लब यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे माइनिंग के बारे में। ठीक है, माइनिंग पाकिस्तान इंडिया में मैं आपको क्या सजेस्ट करता हूँ उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, कुछ टिप्स दूंगा अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा आप अपने रिग्स लें। उसके रीज़न मैं आपको बताता हूँ। स्टार्ट में भी आपको प्रॉफिट हो, मैं आपको बताता हूँ कितना रफली प्रॉफिट होगा और कितना आपको और उसके आपको बताता हूँ प्रो एंड कॉन्स बताता हूँ आपके। बिकॉज पाकिस्तान में मुझे पता है, इंडिया का मुझे पता नहीं है, मैं पाकिस्तान से हूँ। लोड शेडिंग का जो मसला है, बिजली का एंड बिजली कॉस्ट भी काफ़ी है, इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट काफ़ी होती है। उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी और 24/7 तो आती नहीं है। ठीक है, उसके अलावा वहाँ पे जीपीयू मिलना काफ़ी मुश्किल है। अगर आप लेते भी आपको कोई बना के देता है। ठीक है, मैं माइनिंग कर रहा हूँ फ्रॉम लास्ट 5-6 मंथ से। ठीक है, मुझे पता है, मैं यूके में हूँ, मैं माइनिंग कर रहा हूँ। मुझे पता है यहाँ पे यूके में मेरे घर के अंदर होता है, यहाँ घर बंद होते हैं। ठीक है, उसके बावजूद माइनिंग रिग्स जो हैं, उसके फैंस जो हैं अंदर से उनमें डस्ट आ जाती है। वो एक उनको ओपन करके ऊपर से ओपन करना पड़ता है, खोल के उन्हें फिर साफ़ करना पड़ता है। काफ़ी बड़ी जॉब है। अगर कोई बंदा चाहता है कि वो 6 जीपीयू वाला माइनिंग रिग लेके रख ले और प्रॉफिट नहीं, बिजली का खर्चा भी काफ़ी होता है, वो आपको देखना पड़ता है आपकी कॉस्ट कितनी है। और ये कैलकुलेटर है what2mine.com में। अब मेरे पास फॉर एग्जांपल 15 जीपीयू है। ठीक है, लेकिन मैं उन्हें थोड़ा सा बूस्ट करता हूँ तो मेरे तकरीबन 16 की पावर बन जाती है ओवरऑल। अगर देखा जाए, अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ, मेरी यूके में 16-17 की किलो वाट सेंट्स किलो वाट पर आवर है। अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ, मुझे ये बताता है मेरे प्रॉफिट, क्योंकि बीटीसी की प्राइस इस टाइम बहुत हाई है, उसकी वजह से प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा हाई है। ठीक है, अब देखा जाए, मुझे बता रहा है इसकी ईटीसी एथेरियम क्लासिक प्राइस काफ़ी हाई है इस टाइम। ठीक है, उसके बाद म्यूजिक कॉइन, इसकी प्राइस भी थोड़ी सी ऊपर गई है, काफ़ी गिरता रहा है काफ़ी टाइम के लिए। ठीक है, इनकी प्राइस हाई है क्योंकि बीटीसी हाई है। ठीक है, इसलिए माइनिंग के प्रॉफिट इस टाइम काफ़ी अच्छे हैं। नॉर्मली एक टाइम था जब माइनिंग का प्रॉफिट मैक्सिमम $13 था, अभी 27 बता रहा है। अगर बीटीसी बढ़ता रहे, माइनिंग इज़ वेरी गुड। लेकिन अगर आप और भी चीज़ों पे फोकस हो, लेकिन फिर आपके लिए हार्ड होने वाला है। माइनिंग जो है वो टाइम मांगती है, एक्सपीरियंस चाहिए होता है। ये नहीं कि आप किसी को कहो मुझे रिग्स बना दो, जो लोग सेल करते हैं एंड दे आर सेलिंग वेरी एक्सपेंसिव। मैंने नोट किया है, प्राइस वो बहुत एक्सपेंसिव देते हैं। और जो जीपीयू लगा के देते हैं वो आपको एक फ़ैन वाला जीपीयू, वो बहुत लो क्वालिटी वाला, सबसे वर्स्ट क्वालिटी वाला। डबल फ़ैन जो जीपीयू होता है वो फिर ठीक होता है। मैंने जहाँ तक देखा पाकिस्तान इंडिया में जो जीपीयू आपको बहुत मुश्किल मिलेंगे हाई क्वालिटी वाले। अब मेरे जो जीपीयू हैं वो गेमिंग वाले सही हाई क्वालिटी वाले हैं। ठीक है, कंपेयरिंग अगर मैं आपको एक दफ़ा बता देता हूँ, सॉरी। ठीक है, मैं आपको एक सेकंड बता देता हूँ मेरे मेरे जीपीयू कैसे हैं। MSI गेमिंग एक्स जीपीयू या 1060 है मेरे पास ये जीपीयू है। ठीक है, देखें मेरे पास इस तरह का, मेरे पास मिक्स है टू बी ऑनेस्ट। ये देखें, इस जीपीयू में इतना हैवी, इतना पावरफुल जीपीयू है कंपेयरिंग टू दिस। अगर हम देखें ये वाला जीपीयू, ऐसे कुछ नाम है, हाँ ये। अब देखें इस जीपीयू में उस जीपीयू में कितना डिफरेंस है, क्वालिटी से पता चलता है ना। अब ये छोटे जो जीपीयू है ना, मेरे पास 2-3 छोटे भी हैं, ये बहुत जल्दी हीटअप होते हैं और इतनी की मैं पावर नहीं है। जितने बड़े होते हैं उनमें इतनी पावर आप उन्हें ओवरक्लॉक कर सकते हैं, तो ये फ़ायदा होता है। लेकिन मुझे लोग बार बार पूछते हैं माइनिंग का बताओ। यार माइनिंग का प्रॉफिट इतना नहीं जितना समझा जाए। अभी इन दिनों प्रॉफिट अच्छा है। मैंने 2 वीक अपनी रिग्स बंद रखी थी क्योंकि मुझे प्रॉफिट सिर्फ $5-6 हो रहा था। मेरे 16 कार्ड्स हैं, 16 कार्ड्स मीन 15 कार्ड्स मीन 3 रिग्स। नो, मेरी 2 रिग हैं क्योंकि मैंने एक रिग पे 8 लगाए, दूसरी पे 7 लगाए। मैंने खुद बिल्ड किए हैं, तो क्योंकि उसके पहले मैंने 2 वीक लगाए, दिन रात मेहनत की, मैंने नॉलेज इकट्ठी की। उसके बाद मैंने यूके में मिल जाती हैं वेबसाइट्स, ऑर्डर किए मैंने, बड़ी मुश्किल से मुझे कार्ड मिले। आउट ऑफ स्टॉक थे कार्ड उस वक्त जीपीयू, बैक इन द जून। अभी भी नहीं मिलते, बल्क में लेना चाहो काफ़ी एक्सपेंसिव है जीपीयूज़। तो अगर देखा जाए, आप माइन करके आपको एक गोल्डन कॉइन्स ढूंढने पड़ते हैं जो चीप हैं। ठीक है, अभी अंडर वैल्यूड है, वो ढूंढें। अगर आप उन्हें माइन करें, फ्यूचर में आप सेल करें, आपको प्रॉफिट हो सकता है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो लोग सारे एथेरियम माइन करते हैं, जेड कैश सब। अगर एक करोगे, यू नीड टू बी स्मार्ट। अगर आप स्मार्ट हो, आप पता क्या करते हैं,
अथीम क्लासिक काफ़ी कम प्रॉफिट, म्यूज़िक काफ़ी कम प्रॉफिट दे रहा था बैक इन द डेज, काफ़ी टाइम पहले की बात, कुछ मंथ। अगर आप वो माइंड करते, आज वो जब पंप हुआ है म्यूज़िक कॉइन, अभी चांस से मुझे लगता है काफ़ी पंप हो सकता है क्योंकि बहुत ज़्यादा डाउन है। अगर फॉर एग्जांपल ऐसे कोई बंदा माइंड करे जो फ्यूचर में काफ़ी ब्राइट फ्यूचर हो, आप देखें इलेक्ट्रोनियम जो है, ठीक है, ये इस टाइम इसकी माइनिंग बहुत अच्छी मिल रही है, इसमें प्राइस प्रॉफिट अच्छा मिल रहा है, ये स्लोली स्लोली ये भी डाउन चला जाएगा। ये बात है, इस प्रॉफिट एक टाइम पे अच्छा मिलता है लेकिन ये फिर डाउन जाता रहता है। एक ग्रीड होती है बंदे को, यार बैठे बैठे अभी कैलकुलेशन कर लेंगे लोग, बैठे बैठे कहेंगे यार एडली हमें इतना अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है तो हमें क्या जरूरत है काम करेंगे, हम यही पूरा फॉर्म खोल के। लेकिन ये बहुत बड़ी जॉब है, ये इतना इजी नहीं है। इसमें अब फॉर एग्जांपल मेरी रिक्स रीस्टार्ट हो जाती है, उसके लिए एक सेटिंग करनी पड़ती है कि ऑटोमेटिकली ऑन हो जाए। एक कार्ड एरर देना मतलब बंद हो जाते हैं खुद बहुत, बड़े बड़े इशू आते हैं छोटे मोटे, जिसके लिए आपको टेक्निकल होना पड़ता है। ये नहीं कि आप जिस बंदे से लीव या उसे बार बार फ़ोन करो। ये मैं आपको बता दूं, इशू बहुत आते हैं, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आएंगी जो आपको खुद पता होना चाहिए, और ये कोई फिक्स नहीं बता रहा, ठीक है। अभी मैं माइंड कर रहा हूँ, एथेरियम क्लासिक माइंड कर रहा हूँ क्योंकि एथेरियम क्लासिस की न्यूज़ आ रही है कुछ दिनों में, तो मैं माइंड कर रहा हूँ उसे मैं सेल कर दूंगा न्यूज़ के टाइम जब पंप होगा। उसके अलावा इतना बताना था आपको, आपको ज़रूर ध्यान रखना है क्योंकि आप 24/7 में आपको इशू आने, मेरी हार्डली ऐसा दिन होता है यार, कुछ दिन गट्ठे निकल जाते हैं इन फ्यू डेज, मुझे कोई इशू नहीं आता रिक्स के साथ। काफ़ी बार आता है, प्रॉब्लम्स आती हैं, इतने एरर आते हैं मुझे खुद। बेसिकली अगर आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करना है, आपको पता होना चाहिए न्यू कॉइन्स को कैसे माइन करना है, मतलब बहुत ज़्यादा नॉलेज आपको गेन करनी है स्लोली स्लोली बिल्ड अप करने के लिए। एक फोकस चाहिए होता है, वो आपको ज़रूर करना है। मैंने ट्रेडिंग छोड़ी थी, मैं ट्रेडर हूँ बेसिकली, क्रिप्टो ट्रेडर। मैंने ट्रेडिंग छोड़ दी साइड पे, तो फिर जाके मैंने फोकस किया इस पर कुछ टाइम, तो जाके मैंने नॉलेज इकट्ठी की। काफ़ी टाइम टेकिंग चीज़ है क्योंकि पूरा पूरा दिन भी लग सकता है छोटी छोटी चीज़ को सॉल्व करने के लिए। उसके अलावा मैं आपको बताता हूँ मेरा रफली प्रॉफिट कितना हुआ है, मेरी कॉस्ट मैं आपको बता दूं। पाकिस्तान और इंडिया में काफ़ी ब्लैक में मैंने सुना था कार्ड बिक रहे हैं GPUs, और उनकी कॉस्ट काफ़ी हाई है कंपेयरिंग टू जितना कि मुझे मिला है, ठीक है। अगर मैं आपको अपनी कॉस्ट बताऊँ, मेरी कॉस्ट 5500 है, ठीक है। परसेंटेज कैलकुलेटर से मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, और मेरा डेली अगर एवरेज में हम 20 करते हैं, ठीक है, 20 का मतलब 0.3% मेरा प्रॉफिट है डेली एवरेज में। प्रॉफिट नहीं, सॉरी, टोटल अगर प्रॉफिट देखा जाए तो हम एवरेज में प्रॉफिट 15 करेंगे। इन दिनों हाई है, वैसे हाई नहीं होता, तो मैं रफली हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं 0.3% प्रॉफिट डेली। तो मंथली ये बनता है 0.3 मल्टीप्लाई 30, 10% आई गेस, हाँ 10% तकरीबन बनता है। 0.3, हाँ 10%, सॉरी 9% बनता है। तो 9% इज़ नॉट बैड एट ऑल, सीरियसली अच्छा है। लेकिन एंड ऑफ द डे मैंने आपको बताया कंसिस्टेंट नहीं है ये प्रॉफिट। अगर आपको कोई कहता है 3 लाख का आप माइनिंग रिग ले लो आपको 50 लाख आएंगे, मैंने सुना था कोई बंदा कह रहा था, रोंग है, ठीक है, रोंग है, नहीं आते। अब देखा जाए मुझे कितने आते हैं मंथली, अगर मैं चेक करूँ तो 20 की एवरेज लगाते हैं, अच्छा 15 प्रॉफिट करते हैं, 15 मल्टीप्लाई 30, ठीक है, $400 प्रॉफिट है, और आफ्टर कॉस्ट ऑफ 5500। लेकिन अगर आप देखा जाए मुझे लगता है आजकल कॉस्ट आ सकती है $7000 रफली। तो अगर 7000 इवन $6500 देखा जाए तो आपको प्रॉफिट यहाँ हो रहा है, आपको 5% से ऊपर ही प्रॉफिट, तक 5% एटलीस्ट हो जाएगा। तो आई थिंक इट्स नॉट टू बैड कंपेयरिंग टू अगर आप कोई बिजनेस खोलते हैं, इसकी एटलीस्ट ये तो पता है ना गारंटी, अगर ना भी हो कम प्रॉफिट, अगर आप सेल करना चाहें आप रिस्क सेल भी कर सकते हैं। वैसे आप पहले नॉलेज इकट्ठी करें बहुत अच्छी तरह, मुझसे पूछेंगे कोई फ़ायदा नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पास लोग बहुत आते हैं। लेकिन मसला ये ना, आपको खुद जब तक नहीं पता लेना क्या है तो आपको आगे क्या पता होगा। बड़ी चीज़ आती हैं टेक्निकल, क्योंकि मैं भी यही सोचता था मुझे कोई बता दे, मैं भी फिर यूट्यूब पे ढूंढता था। लेकिन मैंने बाद में नोट की ये चीज़, अगर मुझे खुद नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ, क्या लेना है क्या नहीं, तो बाद में फ्यूचर में तो मुझे उस बंदे की जिससे मैं स्टार में पूछा उसकी हर वक्त ज़रूरत पड़ेगी हर चीज़ में। ऑफ कोर्स मैं यहाँ हूँ, आप मुझसे पूछ सकते हैं, मेरे फेसबुक का ग्रुप, टेलीग्राम के ग्रुप, अगर क्रिप्टो में आप ट्रेडिंग में सिग्नल देता हूँ मैं, और
शेयर करता हूँ न्यूज़, वो नीचे आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको बिटकॉइन को वॉलेट चाहिए एथीरियम और सारे कॉइन डालने के लिए, उसका लिंक भी बिल्कुल नीचे है। लेजर वॉलेट जो है मैं यूज़ करता हूँ। बेसिकली मैं एक गिव अवे कर रहा हूँ एक, तो ये आप इसका वीडियो भी लिंक नीचे होगा कि गिव अवे कब कर रहा हूँ और उसके लिए आपको क्या करना है, ठीक है। मेरे पास 2 थे, मैंने एक ऑर्डर किया था, मैंने कहा था स्प्लिट कर लूँगा, अपना रिस्क साइड पे रख दूँगा इससे। लेकिन फिर मैंने देखा ट्रेजर, मैंने कहा 2 डिफरेंट कंपनी के ले लूँ, वो बेटर है रादर दैन दिस। तो मैं ये गिव अवे कर रहा हूँ, एक ब्रांड न्यू है, मैंने भी ओपन भी नहीं किया। जिसमें आया मैं उसी में वापस आपको सेंड कर दूंगा। आपको बस वीडियो देखना है और जो वहाँ पे है बताया मैंने वो आपने करना है। दैट्स इट। थैंक यू फॉर वाचिंग एंड होप आपको यहाँ से हेल्प मिली होगी, कितना प्रॉफिट होता है, क्या हिसाब है। एंड आई सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें पता चले कि माइनिंग में कितना प्रॉफिट है और क्या हो सकता है। आई थिंक इज़ बेटर दैन ओपनिंग ए बिजनेस। ये लाखों लग जाते हैं और प्रॉफिट पता भी नहीं होता। यहाँ ये तो पता है ना कुछ प्रॉफिट होना है एंड ऑफ द डे। आई मीन ये भी रिस्क है, कुछ भी हो सकता है बिटकॉइन को। और आपको क्या अपनी मर्जी, आप अपनी रिसर्च मैंने पहले बोला करें ज़रूर, फिर उसके बाद जाकर डिसाइड करें आपको क्या करना है। और आपको जैसे बताया ये गारंटीड नहीं है क्योंकि माइनिंग बंद भी हो सकती है, रात को आप सो जाएं, बिजली भी जा सकती है, बहुत चीज़ें आती हैं जो आपको करनी पड़ती हैं। वो सब देख के आप अपनी कैलकुलेशन करना। एंड yeah, thank you for watching again and I'll see you guys in the next video. Bye.